चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यूपी में डबल अटैक, रहें सावधान। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच प्रदेश में ठंड और बारिश का डबल अटैक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 18 जनवरी से यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है, जिसके बाद कंपकंपी और बढ़ जाएगी। आज सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद और गोरखपुर में कोहरा का अलर्ट है। मनरेगा पर कांग्रेस छेड़ने जा रही बड़ी लड़ाई। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर VBG-RAM-G अधिनियम 2025 कर दिया गया है। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने MGNरेगा योजना को खत्म करने को संवैधानिक और कानूनी रूप से चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाया जाएगा। पांच जिलों में फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मकर संक्रांति पर दिन में धूप निकली, लेकिन मौसम में नमी बरकरार रही है। तेज हवाओं ने भी गलन बढ़ाई, जिसको देखते हुए 5 जिलों में छुट्टी बढ़ाई गई है। बिजनौर, बरेली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पीलीभीत में 12वीं तक के स्कूलों में 2 दिन तक छुट्टी बढ़ाई गई है। अब 19 जनवरी से इन जिलों में स्कूल खुलेंगे। ममता बनर्जी का नाटक फेल हो गया। बंगाल की CM ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी किए जाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, SC ने सभी FIR पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल में यह कैसा जंगल राज चल रहा है? CM ममता बनर्जी को इसका उत्तर देना चाहिए। उनका नाटक फेल हो चुका है। उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। AI से गलत जानकारी फैलाने का खतरा। राजनीति में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ खुलकर AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने AI से बनी तस्वीरों के जरिए खुद को ताकतवर और पॉपुलर दिखाने की कोशिश की। AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गलत जानकारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके जरिए जटिल राजनीतिक मुद्दों को सरल लेकिन भ्रामक रूप में पेश किया जा सकता है। हवा खराब, श्वसन रोगों से मौतें बढ़ीं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में दिल्ली में सांस की बीमारियों से 9,211 लोगों की मौत हुई, जो 2023 में 18,601 मौतों की तुलना में 410 ज्यादा हैं। अस्थमा, निमोनिया, TB और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों को इसकी मुख्य वजह बताया गया। दिल्ली में 2024 में श्वसन रोगों से सर्वाधिक, फिर संक्रामक और परजीवी रोग और तीसरे नंबर पर मानसिक विकारों की वजह से लोगों की मौत हुई। भारत भी बढ़ाएगा डिफेंस बजट। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डिफेंस बजट में 2025-26 के मुकाबले 20% की बढ़ोतरी की मांग की है। 2025-26 में भारत का रक्षा बजट Rs6.89 लाख करोड़ था। एनालिस्ट्स का कहना है कि पिछले बजट ट्रेंड्स को देखते हुए 20% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा उम्मीद है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में बदलते हालात के मद्देनजर बजट में एलोकेशन बढ़ना चाहिए। कोहरे का कहर, ट्रेनें घंटों लेट, फ्लाइट में भी देरी। यूपी में कोहरा और कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों पर असर पड़ रहा है। 22 ट्रेनें 2 से 15 घंटे तक लेट चल रही हैं। वहीं फ्लाइट भी देरी से उड़ान भर रही हैं।
ट्रेनों को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली के बदले सेमी ऑटोमेटिक प्रणाली पर ट्रेनों का संचालन किया गया। सेमी ऑटोमेटिक प्रणाली में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य एक ही ट्रेन चलती। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे उनसे कह सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका जल्द से जल्द पारदर्शी के साथ समाधान कराएं। एससी ने दिया जस्टिस वर्मा को झटका। एससी ने कैश कांड में फंसे इलाहाबाद एचसी के जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया है। एससी ने जान वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। स्पीकर ने जस्टिस वर्मा को हटाने और जज एक्ट 1968 के तहत एक जांच कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। जस्टिस वर्मा का कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ही कमेटी का गठन हो सकता है। बीजेपी को 20 जनवरी को मिल जाएगा नया अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके मुताबिक 19 जनवरी को बीजेपी चीफ पद के लिए कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन होगा और 20 जनवरी को पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी 20 जनवरी को बीजेपी को नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। अभी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन हैं। यूपी में बदल गया ट्रांसफर का नियम। योगी सरकार ने यूपी पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के ट्रांसफर के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। नए सर्कुलर के अनुसार अब 2019 के बाद भर्ती पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। स्पेशल कंडीशन में ही ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। कोई भी इंस्पेक्टर या एसआई अपने गृह रेंज या गृह जनपद या बॉर्डर जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से 3 पाकिस्तान को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों के मोबाइल फोन में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। बता दें, 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के तहत तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर कई पाकिस्तानी ड्रोन भी देखे गए थे। इंडिया प्रोग्राम ने गरीबों की मदद की। दिल्ली में स्टार्टअप कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक नए कल्चर को जन्म दिया है। पहले सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे ही नया बिजनेस या वेंचर शुरू करते थे, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही आसानी से फंडिंग मिल पाती थी। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के ज्यादातर बच्चे नौकरी पाने का सिर्फ सपना ही देख पाते थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने इस सोच को बदल दिया है। आईसीसी ने अपनी गलती सुधारी। आईसीसी ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ी गलती सुधार ली है। दरअसल आईसीसी द्वारा वनडे की ताज़ा रैंकिंग में बताया गया था कि कोहली कुल 825 दिनों तक वनडे में नंबर 1 स्थान पर रहे हैं, जिसके आधार पर वे सूची में दुनिया में 10वें स्थान पर थे। हालांकि आंकड़ों में सुधार के बाद आईसीसी ने स्पष्ट किया कि विराट कुल 1547 दिनों तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। इसके साथ विराट अब इस सूची में 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। टूट की कगार पर तालिबान सरकार। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार 2 फाड़ हो गई है। सरकार में सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के 2 गुट बन गए हैं, जिनमें सोच और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है।
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें अखुंदजादा कहते सुनाई दे रहे हैं कि सरकार के अंदर ही लोग आपस में टकरा रहे हैं। अगर ये मतभेद बढ़ते रहे तो तालिबान सरकार ढह जाएगी। प्रभात फेरी में भारी बवाल, लाठीचार्ज। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कासिमाबाद में पिछले 50 वर्षों से निकाली जा रही प्रभात फेरी को पुलिस ने विवादित रास्ता बताते हुए रोक दिया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें महिलाओं समेत कई ग्रामीण घायल हुए हैं। पूर्व सपा सरकार के समय एक समुदाय विशेष की आपत्ति के बाद प्रभात फेरी का मार्ग बदल दिया गया था। इस बार ग्रामीणों ने उसी मार्ग से प्रभात फेरी निकाली।